बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुमला इस्मिया का इजरा करेंगे। हमारे पास पहली मिसाल है अल इम्तिहानु। करीबुन। अल इम्तिहानु करीबुन, ये हमारे पास एक जुमला है जिसका तर्जमा है इम्तिहान नज़दीक है। नज़दीक है, इम्तिहान नज़दीक है, ये पूरा जुमला है। अब हम इसका इजरा करेंगे और इजरा करने में हमारे पास दो तरीके हैं। दोनों तरीके आपके सामने पेश करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने इसको इस पर फिट करना है और इस पर लेकर चलना है। कैसे चलेंगे? अल इम्तिहानु करीबुन, इम्तिहान नज़दीक है, ये जुमला है। और कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है, क्योंकि पहला जुज़ इसका इसम है। तो जुमला इस्मिया है, तो अब हमें इसकी किस तरह इजरा करना है इसका देखिएगा। अल इम्तिहानु करीबुन लफ्ज़ है, इसलिए कि इंसान के मुँह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है, इसलिए कि मानादार है। मौजू की दोनों किस्मों मुफरद और मुरक्कब में से मुरक्कब है, इसलिए कि दो अल्फाज से मिलकर बना है। मुरक्कब की दोनों किस्मों मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है, इसलिए कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो रहा है तो सुनने वाले को एक ख़बर मालूम हो रही है। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला भी है। तो जुमला की दोनों किस्मों जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया में से ये जुमला ख़बरिया है, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। जुमला ख़बरिया की दोनों किस्मों जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला इस्मिया है, इसलिए कि इसका पहला जुज़ इस्म है। कैसे मालूम हुआ कि इसका पहला जुज़ इस्म है? इसलिए कि इस्म की तारीफ़ हमने पढ़ी थी कि इस्म वो कलिमा है जो अपना माना ख़ुद दे दे और इसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना मौजूद ना हो, तो ये इस्म है। यहाँ तक तो हमने इस पर किया कि ये जुमला इस्मिया है। जब हमें ये मालूम हो गया कि ये जुमला इस्मिया है, तो अब आगे का इजरा जो है वो क्या होगा कि अब हमने जुमला इस्मिया के कवायद, जुमला इस्मिया के जो भी कवायद हैं वो इस पर फिट करने हैं और देखना है हमने कि ये जुमला इस्मिया कैसे है क्या नहीं। जुमला इस्मिया जब आ गया तो आपके सामने ये बात आ गई कि ये जुमला इसम से शुरू हो रहा है, और हमने कहा था कि जुमले के अंदर दो जुज़ का होना ज़रूरी है, एक मुस्नद इलैहि और दूसरा मुस्नद। अल इम्तिहानु करीबुन, तो यहाँ इम्तिहान की तरफ निस्बत की जा रही है कि वो करीब है, तो अल इम्तिहान यहाँ पर मुस्नद इलैहि बनता है। और इम्तिहान की तरफ किसकी निस्बत की जा रही है? करीबुन की, तो ये मुस्नद है। या दूसरे अल्फाज में अल इम्तिहान यहाँ पर मुब्तदा है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, और करीबुन यहाँ पर ख़बर है कि वो इम्तिहान के बारे में ख़बर दी जा रही है। तो इसी मुस्नद इलैहि को जुमला इस्मिया में तरकीब में मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को ख़बर कहते हैं। जुमला इस्मिया दो जुज़ इसके अंदर होते हैं, मुस्नद इलैहि और मुस्नद। जब हमें मालूम हो गया कि ये जुमला इस्मिया है, तो इसके अंदर हमने दो चीज़ों को तरकीब के लिहाज से ढूंढना है, एक मुब्तदा और दूसरी ख़बर। तो मुब्तदा जिससे जुमला शुरू हो रहा है वो मुब्तदा है, और दूसरी हमारी ख़बर है। ये तो हमारी तरकीब होगी। मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब हम देखेंगे कि जो जुमला इस्मिया के कवायद हैं वो इस पर फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो फिट हो रहे हैं तो ये जुमला इस्मिया है, अगर इस पर फिट नहीं हो रहे हैं तो ये जुमला इस्मिया नहीं है। हमने पहला कायदा पढ़ा
کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ہم چیک کریں گے ادھر کہ یہ دونوں مرفوع ہیں کہ نہیں، مبتدا اور یہ خبر۔ اب ہم دیکھیں گے یہ مرفوع ہیں کہ نہیں۔ ہم نے دیکھا الامتحان پر پیش ہے تو پیش حالت رفعی میں آتی ہے، اور یہاں پر دو پیش ہیں تو یہ بھی حالت رفعی میں آتی ہیں، تو یہ دونوں مرفوع ہیں، لہذا ایک قاعدہ یہاں پر فٹ ہو گیا۔ نمبر 2 قاعدہ، مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پر مبتدا معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ معرف باللام ہے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنا ہے، تو مبتدا معرفہ ہے، اور قریب نکرہ ہے تو خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو گویا دوسرا قاعدہ بھی اس پر فٹ ہو گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تیسرا قاعدہ، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ الامتحان یہ اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے مبتدا اسم ہے، اور قریب یہ بھی اسم ہے، تو خبر اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی۔ تو یہاں فعل خبر نہیں ہے، یہاں اسم خبر ہے، تو یہ قاعدہ بھی یہاں پر فٹ ہو گیا۔ نمبر 4 ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اب ادھر چیک کرتے ہیں کہ مطابقت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ مبتدا اگر واحد ہوگی تو خبر بھی واحد، مبتدا اگر تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع، مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، مبتدا مونث ہوگا تو خبر بھی مونث ہوگا۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ مبتدا واحد ہے اور مذکر ہے، تو خبر بھی واحد ہے اور مذکر ہے، تو مطابقت بھی یہاں پر فٹ آ گئی۔ اور یہ خبر اس کی اسم ہے، تو اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، جب خبر فعل آئے گی تو اس کی بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الامتحان قریب، الامتحان مبتدا ہے، قریب خبر ہے، یہ اس پر پیش کیوں آ رہا ہے اور اس پر پیش کیوں آ رہا ہے، اب ہم اس کو جو ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ الامتحان پر پیش کیوں آیا، ہم کہیں گے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ قریب پر پیش کیوں آیا، خبر ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا سوال، الامتحان پر ایک پیش کیوں آیا، معرف باللام ہونے کی وجہ سے، الف لام ہے اس لیے ایک پیش آئے گا۔ اور قریب پر 2 پیش کیوں آئے، اس لیے کہ اس کو معنی تنوین، یعنی تنوین کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے یہاں الف لام تنوین کو روکنے والا تھا، یہاں تنوین کو روکنے کے لیے الف لام نہیں ہے، یہاں الف لام نہیں ہے، اس لیے یہاں پر 2 پیش آ گئی ہیں۔ تو الامتحان پر پیش کیوں آیا، مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اور ایک پیش کیوں آیا، الف لام ہونے کی وجہ سے۔ قریب پر پیش کیوں آیا، خبر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اور 2 پیش کیوں آئے، کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ ہو گیا یہ انتر۔ اب ہم نے اس کو ترکیب میں کیسے کہنا ہے کہ یہ جو الامتحان ہمارا ہے یہ لفظاً مرفوع مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے۔ لفظاً مرفوع کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا رفع کی حالت ہے اس کا ہم زبان سے تلفظ کر لیں، الامتحان، تو اس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں، جب ہم تلفظ کر رہے ہیں تو یہ لفظاً مرفوع ہے۔ قریبن بھی لفظاً مرفوع ہے، قریبن کو ہم لکھیں گے لفظاً مرفوع، لفظاً مرفوع خبر، لفظاً مرفوع خبر، یعنی یہ لفظاً مرفوع ہے، یعنی جو حالت رفعی ہے، جو اس کا اعراب ہے وہ لفظوں میں آ رہا ہے، ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں قریبن، الامتحان، اور اس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں اس لیے لفظاً ہے۔ اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو مرفوع ہے، مرفوع اور ہے کیا، خبر ہے، لفظاً مرفوع خبر، قریبن لفظاً مرفوع خبر، الامتحان لفظاً مرفوع مبتدا۔ کیوں کہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں،
मरफू होते हैं, तो इसलिए हमारे पास हमने इसको लफ्ज़न मरफू मुब्तदा कहा। अब एक जुमला आपके सामने आया है, इसको आप पूरी तफसील के साथ जो है देखेंगे कि इसको पहले हमने इस पर इजरा करना है कि अल इम्तिहानु करीबुन लफ्ज़ है, लफ्ज़ की दोनों किस्म मौजू और मामले से मौजू है, और वो वजह भी बतानी है, वो मैं बता चुका हूँ पहले। मौजू की दोनों किस्म मुफरद और मुरक्कब में से मुरक्कब है, मुरक्कब की दोनों किस्म मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में मुरक्कब मुफीद है। जुमला की दोनों किस्म जुमला खबरिया जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया है, जुमला खबरिया की दोनों किस्म जुमला इसमिया और जुमला फैलिया में से जुमला इसमिया है। जब यहाँ तय हो गया जुमला इसमिया है, तो अब हमने जुमला इसमिया के कायदे इसमें देखने हैं। कोई भी जुमला दो अज्जा से कम पर नहीं बनेगा, और जुमला इसमिया में दो जुज़ कौन से होते हैं, एक मुब्तदा होता है, दूसरी ख़बर होती है। जब हमें ये पता चल गया कि मुब्तदा और ख़बर हैं, तो अब हम देखते हैं कि वो मुब्तदा और ख़बर वाले कायदे इस पर फिट आते हैं या नहीं आते हैं। तो मुब्तदा मरफू होता है, ये भी मरफू है, ख़बर मरफू होती है, ये भी मरफू है। मुब्तदा मारिफा होता है, यहाँ पर मारिफा है, ख़बर नकिरा होती है, यहाँ पर नकिरा है। मुब्तदा हमेशा इसम होता है, ये इसम है, ख़बर इसम भी होती है फ़ैल भी, लेकिन यहाँ इसम की सूरत में है। मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है, यानी ये वाहिद तो ये भी वाहिद, ये तस्निया तो ये भी तस्निया, ये जमा तो ये भी जमा, ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर, ये मोनस तो ये भी मोनस। तो अब हम वाहिद तस्निया जमा में से तीनों में से एक ही एक वक्त में पाया जाएगा। ये वाहिद है तो ये वाहिद है। मुज़क्कर मोनस में से भी एक वक्त में एक ही चीज़ पाई जाएगी। मुज़क्कर होगा तो मोनस नहीं होगा, मोनस होगा तो मुज़क्कर नहीं होगा। तो ये मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है। तो हमने जब देखा कि अल इम्तिहानु जुमला इस्मिया है और सारे कायदे इस पर फिट होते हैं जुमला इस्मिया के, और इजरा भी कर लिया, और आखिर में तरकीब इसकी क्या होगी, तरकीब के लिए मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, बाकियों के लिए आप ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे अल इम्तिहानु मुब्तदा और करीबुन ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये आप याद कर लेंगे। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो यहाँ तक हमने एक जुमले की जो है, एक जुमले का इजरा किया है, इसके कवायद पढ़े हैं और इसकी तरकीब की है। अब बाकी इंशाल्लाह जो किताब के जुमले हैं, हम एक एक करके सब जुमलों को करेंगे। पहले वाले जुमले में थोड़ा सा वक्त लगाया है, और बाद वालों में अब थोड़ी आसानी होगी। करेंगे हम सब का इजरा, लेकिन उनमें आसानी हो जाएगी। आज के सबक में हम एक ही जुमला रखते हैं, ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए, इस पर आप मश्क कर सकें, तमरीन कर सकें, फिर ताकि हम जब दूसरे जुमले आपके सामने लाएं तो आपको इसमें बहुत आसानी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।